एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बड़ी कमजोरी थी, वो समय का सही उपयोग नहीं करता था। वो अपना ज्यादातर समय दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और बेकार की बातों में बिताता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को ये बात समझ नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार अर्जुन के नंबर बहुत कम आए। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत नीचे। जिस अर्जुन की टीचर तारीफ करते थे वही अब निराश हो गए। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर लौटकर अर्जुन ने अपने माता पिता को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए निराश देखा। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब आदत कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित बुजुर्ग थे। दादाजी के पास बैठकर अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं इस बार फेल कैसे हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समस्या ये नहीं कि तुम अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या ये है कि तुमने समय को हल्के में लिया। समय बहुत कीमती होता है। अगर इसका सही उपयोग करो तो सफलता मिलती है, और अगर इसे बर्बाद करो तो ये पीछे खींच लेता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, समय तो हमेशा होता है ना, मैं बाद में भी सब कर सकता हूँ। दादाजी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें समय की कीमत समझ में आएगी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले विक्रम नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन दौलत, भव्य महल और ढेरों नौकर थे, लेकिन उसे भी समय बर्बाद करने की आदत थी। वो देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजा जी, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से नहीं अपनाया तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। राजा हंसते हुए बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं तब कर सकता हूं। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, ये सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। सालों बीत गए, राजा बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, सेना हारने लगी और जनता का विश्वास भी खो गया। तब राजा को समझ आया कि उसने अपना समय बेकार की चीजों में गंवा दिया। वह उस साधु को ढूंढने निकला, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब राजा को पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा कि असली खजाना तो समय है। ये कहानी सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, समय का चक्कर कभी रुकता नहीं। अगर आज से तुम समय का सही उपयोग करना शुरू करो, लेकिन याद रखना, जो काम में आज सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कल पर मत डालो। उस दिन के बाद अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह समय का सही उपयोग करेगा। उसने एक दिनचर्या बनाई, हर काम के लिए समय तय किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और व्यर्थ की बातों से दूर रहने लगा। धीरे धीरे उसके मेहनत के अच्छे नतीजे आने लगे। अगली परीक्षा में वह क्लास में फिर वह एक सफल व्यवसाय बना और अपनी जीवन शैली से सबको प्रेरित